परितोष कुमार। आज हम एक टॉपिक चूज किए हैं जो हमारे ऑडियंस ने सजेस्ट किया है और वो टॉपिक है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड जैसा कि हम जानते हैं, इसकी परिभाषा ये बताता है कि हमें योग्य चिकित्सक के या चिकित्सा व्यवस्था के पहुंचने से पहले जो देखभाल करना है उसे हम फर्स्ट एड की प्रक्रिया कहते हैं, और जो देखभाल करते हैं उसे हम फर्स्ट एडर कहते हैं। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा काम है जो फर्स्ट एडर हमें उनकी देखभाल करना है, हमें उन्हें दवाई नहीं देना है, हमें कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं करना है कि आप ये पी लीजिए और या ये खा लीजिए। उसके बाद जो इनकी भूमिका है जो फर्स्ट एडर की, वो क्या बताता है कि इनके 3 काम करना इनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कर्तव्य है। और वो पहला है कि वो जो हताहत हुआ है, जो कैजुअलिटीज है, उनको इमीडिएटली उनकी जीवन की रक्षा कैसे होगा वो उपाय करना है। दूसरा है कि जो हालात अभी और ना बिगड़े इस पे हमें कंट्रोल करना है। तीसरी बात है कि हमें रिकवरी को प्रमोट करना है कि ये हालत को में सुधार कैसे आएगा, इस पे हमें ध्यान देना है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो फर्स्ट एड के लिए उपकरण यूज कर रहे हैं वो उस काम के लिए उपयुक्त है, उसके लिए फिट है। तब हमारा काम बनता है कि हम जो इमरजेंसी सर्विस है उनको हम इन्फॉर्म करें, उन्हें हम खबर करें। उसके बाद जो कैजुअलिटीज होता है उनको हम अलग अलग हिसाब से जो तकलीफ है उनके हिसाब से उनको हम प्रायोरिटाइज करें, उनको हम बांटें। उसके बाद उस जगह को हम खाली करें ताकि ऐसा ना हो कि उस जगह को तमाशा बन जाए, ट्रैफिक में डिस्टर्ब हो जाए और सारे दूसरे काम हमें डिस्टर्ब होने लगे। इसलिए हमें वहां से उस सीन को क्लियर करना है। उसके बाद जो हमारे निकटतम या तो पदाधिकारी हैं या फिर जो हमारे मैनेजर हैं, ऑफिसर हैं, उनको हमें इन्फॉर्म करना है। साथ ही जब हम इन्फॉर्म करते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने लॉग बुक में इसको रिकॉर्ड करें कि सो एंड सो डिस्टेंस को सो इंसिडेंट हुआ था। अब समस्या ये है कि इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी जो जिम्मेदारी हमने समझाया, उसको हम निभाएं कैसे। तो पहली चीज तो फर्स्ट एड का जो इक्विपमेंट है वो आपको समझ में आता होगा, और उसको समझने के साथ ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही याद रखें कि कोई जंग लगा हुआ चीज या कोई एक्सपायरी चीज आप उपयोग में ना लाएं। उसके बाद है कि घटना स्थल पर पहुंचने से पहले आप अपने आप को पहले शांत करें। आप घबराते हुए, दौड़ते हुए ऐसे ना जाएं जगह पे, आप इत्मीनान से वहां पहुंचे और देखें कि सिचुएशन जो है अब कंट्रोल में है कि नहीं। जिस वजह से हमें इंसिडेंट हुआ है, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, ये कंट्रोल अभी हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद घटना पर पहुंचने के बाद 4 चीजें हमें याद रखना है। इसको एक्रोनिम दिया गया है क्लैप। क्लैप का मतलब है कि पहले जो है ना सिचुएशन को हम नियंत्रण में लाएं कि जो घटना जिस चीजों से हुई है वो अब नहीं होगा, अब वो रुक गया है। उसके बाद है कि लुक फॉर द पोटेंशियल हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब यह है कि जिस वजह से ऐसा ना हो कि थोड़ी देर हम इसको सीधा कर रहे हैं और फिर इंसिडेंट हो रहा है, तो उन चीजों को जिससे इंसिडेंट होता है या जो रीजन है उसको हमने हटा दिया है। उसके बाद है कि एक्सेसिंग टू द सिचुएशन। एक्सेसिंग सिचुएशन का मतलब है कि जब आपने ये कैजुअलिटी से आप बात करें या आप जो वहां पे लोग खड़े हैं, जो उपस्थित लोग हैं, उनसे आप बात करें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। उसके बाद है कि आप जितने भी कैजुअलिटीज हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। अब इन सब काम को करने से पहले आप जो इमरजेंसी सर्विस है, आपातकालीन सेवा है, उनको इन्फॉर्म करें। तो इन्फॉर्म करने में कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए किसी तरह के इंफॉर्मेशन को, किसी तरह के कंफ्यूजन को निवारण करने के लिए यहाँ पे एक एक्रोनिम है लाइन को याद रखें। यानी एल फॉर लोकेशन यानी घटना स्थल को आप जरूर याद रखें। उसके बाद दूसरा है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो बताएं कि क्या इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी है, और फिर आप उन्हें ये बताएं कि जो इंसिडेंट हुआ है उसकी क्या एक्सटेंट है। अगर हो सकता है कि ऑक्सीजन लानी पड़े या कोई और इक्विपमेंट जो अकॉर्डिंग टू दी एक्सीडेंट जरूरी है, तो उसको आप इमरजेंसी सर्विस को अगर इसी टाइम में इन्फॉर्म करते हैं तो वो लेकर आएंगे। उसके बाद कैजुअलिटी की हम प्राथमिकता कैसे तय करें, ये हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कैजुअलिटी को हमें नंबर 1 पे रखना है। तो उसके लिए 4 चीजें हैं जो ध्यान दिया कि अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है जिन कैजुअलिटीज को, उनको सबसे प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद है कि अगर कोई किसी को ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रही है, तो वो दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरी है कि अगर हड्डियां हैं या कोई हड्डियों में तकलीफ है, फ्रैक्चर हुआ है
या फिर कोई जलन हुई है। अगर कोई पार्ट, कोई शरीर का हिस्सा जल रहा है तो उसको हमें प्रायोरिटी देनी है। और फिर बाद में आते हैं नॉर्मल लोग, नॉर्मल कैजुअलिटी उसके बाद आते हैं। ये सब जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं शुरू से अभी तक में, तो अभी आज के युग में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कैजुअलिटी को आप कोई इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं, अपने से कोई इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं, या फिर कैजुअलिटी से कोई इन्फेक्शन आप खुद न ले रहे हो। तो इसके लिए जरूरी है कि बैरियर डिवाइस आप जरूर से जरूर यूज करें। बैरियर डिवाइस के साथ आपका ये कर्तव्य है कि जो चीज भी कटा हुआ है या कोई खुला हुआ है या शरीर से निकलने वाली कोई द्रव है तो उसको आप अवॉइड करें, कम से कम टच में आए। फिर शरीर में या रक्त का जो कोई ऐसी चीजें हैं जो कि जहां से कि इन्फेक्शन हो सकती है तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करें। फिर जब आप हाथ से दस्ताने निकालते हैं या और कोई पीपीई किट आपने पहनी है और उसको आप निकालते हैं तो उसके बाद हाथ को आराम से धोएं, जल्दी सावधानी पूर्वक धोएं, अच्छे से धोएं। और अगर हो सके तो आप बात कर लें, नहा लें। नहाने के से ऐसे साबुन का यूज जरूर करें क्योंकि आपको इन्फेक्शन को अवॉइड करना है। अगले वीडियो में हम प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।